तमाम बड़ी और अहम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपके साथ मृदुल शर्मा हूं, मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ हैं। फरीदाबाद से इस समय सागर जुड़ गए, लखनऊ से मेरे सहयोगी गौरव हैं और जगह जगह अलग अलग टीम हमारी आपको बड़े अपडेट दे रही है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से मिल रही है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्शन किया गया है। जानकारी ये, अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 लोग हिरासत में लिए गए। यूनिवर्सिटी का HR भी हिरासत में लिया गया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दावा यह है कि कश्मीर से कई लोगों को वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ला चुका है। हमारे सहयोगी सागर फरीदाबाद में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। फरीदाबाद में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सागर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल जतिन, अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के अलग अलग लोकेशन पर इस समय छापेमारी इसीलिए क्योंकि कई ऐसे संदिग्ध देखिए आतंकी उस पूरी टीम में थे जो आसपास के इलाकों में कहा जा रहा है कि छिपे हो सकते थे। क्योंकि HR मैनेजमेंट जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का था वो कश्मीर से कई लोगों को बुलाकर वहां पर ज्वाइनिंग कराता था। आखिर कश्मीर से लोगों को बुलाने की मंशा क्या थी, अब इसकी भी जांच अब चल रही है। अब देखिए जहां पर ब्लास्ट रखा गया था उसके बगल में कई सारे ऐसे खेत थे जहां पर देखिए डेटोनेटर अमोनियम नाइट्रेट जहां पर रखा गया था, जिन खेतों में देखिए अब बीज अब बोने की तैयारी थी, फसल यहां पर उगने वाली थी। लेकिन उसके पहले आतंकियों ने कैसे देश में आतंक का बीज बोया जाए उसकी तैयारी अब कर रहे थे। और देखिए 3000 किलो जो विस्फोटक सामग्रियां जिस घर से बरामद की गई, उस पूरे गांव में इस समय सन्नाटा है। जगह जगह लोग अब देखिए घरों से निकल नहीं रहे हैं। लोगों का यह कहना कि उन आतंकियों ने पूरे गांव को, पूरे देखिए इस फरीदाबाद को बदनाम करके रख दिया, जहां पर ऐसा कभी होने की गुंजाइश नहीं थी, ना लोगों ने कभी सोचा था सपने में भी कि होगा। कई सारे निशान अभी भी देखिए उस आपको घटनास्थल पर दिखाई देंगे, जहां पर फॉरेंसिक टीम अभी कुछ देर पहले यहां पर सबूत इकट्ठा करके गई है कि आखिर कैसे यहां पर सामानों को एकत्रित किया गया। गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। धौज में भी लगभग पुलिस की टीमें पहुंची हैं और पूरे गांव में लगभग 1000 की संख्या में सुबह से पुलिसकर्मी आकर जांच कर रहे हैं इस पूरे इलाके की। अब देखिए ये पूरा देखिए घर है, यहां पर देखिए केवल इस वाले एक कमरे को केवल इस्तेमाल किया जा रहा था विस्फोटक सामग्रियों को रखने के लिए। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस समय बड़ी खबर हम बता रहे हैं, इस्लामाबाद में जिला कोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रही है, जहां जिला कोर्ट के पास एक धमाके की खबर मिल रही है। थोड़े दिन पहले वहां सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ, लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के पास धमाका हुआ है। लगातार पाकिस्तान में हाल बेहाल है, ये सब जानते हैं। वहां पर भी स्थितियां कैसी हैं ये सभी जान रहे हैं। थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास धमाका हुआ, लेकिन अभी खबर मिल रही है इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के पास धमाका हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर को की गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में डॉक्टर की गिरफ्तारी का जो सिलसिला वो थम नहीं रहा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जहां पर डॉक्टर्स तैयार हो रहे थे या फिर जहां डॉक्टरी की पढ़ाई हो रही थी। अब जाकर खुलासा ये हो रहा है गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि अभी एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद एक खुलासा और भी होता है कि यहाँ पर जो आतंक की जो पैदावार है उसे पूरा पानी दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जांच का दायरा अपने सटीक निशाने पर है और अब सारे खुलासे हो रहे हैं, सारी चीजें डिकोड हो रही हैं। और काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार लोगों की गिरफ्तारी जो है वो चल रही है। यहाँ से 8-10 लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से अभी जो है गिरफ्तार करके ले जाया गया है। पुलिस की गाड़ी में 8 से 9 लोग, क्योंकि 2 गाड़ियां थी और दोनों में 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। और यहाँ से गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आसपास के जो इलाके हैं फरीदाबाद के जो इससे सटे हुए हैं, लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं सबूत मिलते हुए नजर आ रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो मेन मुद्दा है और अल फलाह यूनिवर्सिटी को पूरे तरीके से पुलिस के निशाने पर है और लगातार यहां से गिरफ्तारियां चल रही हैं। आपको बता दें 500 से ज्यादा यहां पर पुलिस जो है तैनात है, अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। क्योंकि अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, जो कार ब्लास्ट हुई है उसका
सीधा कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। जो शकील है वो पूरे तरीके से यहीं से जुड़ा हुआ है, सीनियर डॉक्टर था। और उमर की बात करें, वो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से इन लोगों ने जो विस्फोटक है वो जुटाया, आसपास के इलाकों में उसे रखने की कोशिश की। कोई रेंट के मकान में इसको जुटाने की कोशिश कर रहा था, कोई कहीं पर इसको जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो पूरे तरीके से ये एक साजिश रची जा रही थी, जिसको पूरे तरीके से अब नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सुबह 4 बजे से आपको बता दें कि पुलिस का आना जाना और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धौज की अगर हम बात करें तो धौज के ही इलाके में पूरे तरीके से 3000 से ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया था। और कल का ही वो दिन था जब पहले विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया और शाम को ये धमाका हुआ। और ऐसे में जो बिल्कुल देखिए काजल, लगातार आप जानकारी दे रही हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। तमाम बड़ी और अहम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपके साथ मृदुल शर्मा हूं, मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ हैं। फरीदाबाद से इस समय सागर जुड़ गए, लखनऊ से मेरे सहयोगी गौरव हैं और जगह जगह अलग अलग टीम हमारी आपको बड़े अपडेट दे रही है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से मिल रही है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्शन किया गया है। जानकारी ये, अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 लोग हिरासत में लिए गए। यूनिवर्सिटी का HR भी हिरासत में लिया गया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दावा यह है कि कश्मीर से कई लोगों को वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ला चुका है। हमारे सहयोगी सागर फरीदाबाद में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। फरीदाबाद में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सागर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल जतिन, अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के अलग अलग लोकेशन पर इस समय छापेमारी इसीलिए क्योंकि कई ऐसे संदिग्ध देखिए आतंकी उस पूरी टीम में थे जो आसपास के इलाकों में कहा जा रहा है कि छिपे हो सकते थे। क्योंकि HR मैनेजमेंट जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का था वो कश्मीर से कई लोगों को बुलाकर वहां पर ज्वाइनिंग कराता था। आखिर कश्मीर से लोगों को बुलाने की मंशा क्या थी, अब इसकी भी जांच अब चल रही है। अब देखिए जहां पर ब्लास्ट रखा गया था उसके बगल में कई सारे ऐसे खेत थे जहां पर देखिए डेटोनेटर अमोनियम नाइट्रेट जहां पर रखा गया था, जिन खेतों में देखिए अब बीज अब बोने की तैयारी थी, फसल यहां पर उगने वाली थी। लेकिन उसके पहले आतंकियों ने कैसे देश में आतंक का बीज बोया जाए उसकी तैयारी अब कर रहे थे। और देखिए 3000 किलो जो विस्फोटक सामग्रियां जिस घर से बरामद की गई, उस पूरे गांव में इस समय सन्नाटा है। जगह जगह लोग अब देखिए घरों से निकल नहीं रहे हैं। लोगों का यह कहना कि उन आतंकियों ने पूरे गांव को, पूरे देखिए इस फरीदाबाद को बदनाम करके रख दिया, जहां पर ऐसा कभी होने की गुंजाइश नहीं थी, ना लोगों ने कभी सोचा था सपने में भी कि होगा। कई सारे निशान अभी भी देखिए उस आपको घटनास्थल पर दिखाई देंगे, जहां पर फॉरेंसिक टीम अभी कुछ देर पहले यहां पर सबूत इकट्ठा करके गई है कि आखिर कैसे यहां पर सामानों को एकत्रित किया गया। गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। धौज में भी लगभग पुलिस की टीमें पहुंची हैं और पूरे गांव में लगभग 1000 की संख्या में सुबह से पुलिसकर्मी आकर जांच कर रहे हैं इस पूरे इलाके की। अब देखिए ये पूरा देखिए घर है, यहां पर देखिए केवल इस वाले एक कमरे को केवल इस्तेमाल किया जा रहा था विस्फोटक सामग्रियों को रखने के लिए। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस समय बड़ी खबर हम बता रहे हैं, इस्लामाबाद में जिला कोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रही है, जहां जिला कोर्ट के पास एक धमाके की खबर मिल रही है। थोड़े दिन पहले वहां सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ, लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के पास धमाका हुआ है। लगातार पाकिस्तान में हाल बेहाल है, ये सब जानते हैं। वहां पर भी स्थितियां कैसी हैं ये सभी जान रहे हैं। थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास धमाका हुआ, लेकिन अभी खबर मिल रही है इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के पास धमाका हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर को की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में डॉक्टर की गिरफ्तारी का जो सिलसिला वो थम नहीं रहा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जहां पर डॉक्टर्स तैयार हो रहे थे या फिर जहां डॉक्टरी की पढ़ाई हो रही थी, अब जाकर खुलासा ये हो रहा है गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि अभी एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद एक खुलासा और भी होता है कि यहाँ पर जो आतंक की जो पैदावार है उसे पूरा पानी दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जांच का दायरा अपने सटीक निशाने पर है और अब सारे खुलासे हो रहे हैं, सारी चीजें डिकोड हो रही हैं। और
और काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, अल्फला यूनिवर्सिटी से लगातार लोगों की गिरफ्तारी जो है वो चल रही है। यहाँ से 8-10 लोगों को अल्फला यूनिवर्सिटी से अभी जो है गिरफ्तार करके ले जाया गया है। पुलिस की गाड़ी में 4 से 5, 8 से 9 लोग, क्योंकि 2 गाड़ियां थी और दोनों में 4 से 5 लोग बैठे हुए थे और यहाँ से गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आसपास के जो इलाके हैं फरीदाबाद के, जो इससे सटे हुए हैं, लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं सबूत मिलते हुए नजर आ रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे में अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो मेन मुद्दा है और अल्फला यूनिवर्सिटी को पूरे तरीके से पुलिस के निशाने पर है और लगातार यहां से गिरफ्तारियां चल रही हैं। आपको बता दें 500 से ज्यादा यहां पर पुलिस जो है तैनात है, अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। क्योंकि अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, जो कार ब्लास्ट हुई है उसका सीधा कनेक्शन अल्फला यूनिवर्सिटी से है। जो शकील है वो पूरे तरीके से यहीं से जुड़ा हुआ है, सीनियर डॉक्टर था और उम्र की बात करें वो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से इन लोगों ने जो विस्फोटक है वो जुटाया, आसपास के इलाकों में उसे रखने की कोशिश की। कोई रेंट के मकान में इसको जुटाने की कोशिश कर रहा था, कोई कहीं पर इसको जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो पूरे तरीके से ये एक साजिश रची जा रही थी जिसको पूरे तरीके से अब नाकाम करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सुबह 4 बजे से आपको बता दें कि पुलिस का आना जाना और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धौज की अगर हम बात करें तो धौज के ही इलाके में पूरे तरीके से 3000 से ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया था और कल का ही वो दिन था जब पहले विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया और शाम को ये धमाका हुआ। और ऐसे में जो बिल्कुल देखिए काजल, लगातार आप जानकारी दे रही हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें